हेलो दोस्तों। तो कल के युद्ध के लिए सभी योद्धा तैयार एकदम से। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक दिन का एग्जाम है नहीं। ठीक है। ये काफी लंबा एग्जाम है, पूरी साल लेता है। और आपने पूरी साल जो मेहनत की है उसका कल आपको रिजल्ट देना है। उसको अप्लाइड करना है उस नॉलेज को जो आपने पूरे साल गेन की। ओके। अब इसमें जो लास्ट डे एडवाइस है, ये भैया ये जो एडवाइस है ना, ये कल के लिए है आपको कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें छोड़नी है, क्या क्या चीजें अपना माइंड में रखनी है कि भैया इस तरीके से मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। उस चीज के लिए है। अब मेन चीज क्या है कि देखो, आपको बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने बोला होगा कि भैया कल बोतल लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बोतल है। ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि दो से ब्लैक बॉल पेन लेके जाने हैं। ओके। प्रिंट आउट हो गया, आईडी हो गई, ये सारी चीजें आपको सब बताते हैं। मैं उससे कुछ अलग बताने वाला हूँ आपको। और वो अलग क्या है, आप देखो कि आपने जो पूरी साल मेहनत की उसको कल आप दिखाओगे भैया एग्जाम हॉल में बैठे बैठे। अब देखो यार, एक पेपर है। ठीक है, आपके सामने पेपर आया। ओके। ये पेपर है, मान लो ये ए सेट आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है कि भैया मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ तो मुझे इस पेपर के कम से कम सॉल्व करने में इसको 4 से 5 रीडिंग लगेगी। वो रीडिंग मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हो, ये ठीक है कि उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो, फर्स्ट रीडिंग की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जब एग्जाम मिलेगा, पेपर मिलेगा, एग्जाम पेपर, ठीक है, तो एक बार आपको ऐसे ही बस देख लेना है नजरों में निकाल के कि हाँ हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं इस तरीके से करता। मैंने 5 मिनट क्या किया कि मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा कि हाँ ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, इस टॉपिक से है, ये ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपके, और कुछ नहीं। उसके बाद अब बात आती है कि यार अब मेरी आती है सेकंड रीडिंग। उसमें क्या है, उसमें देखो बहुत बार एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि भैया क्वेश्चन है, 1 नंबर है, यहीं से स्टार्ट कर दिया ये भी सॉल्व करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से वो करना स्टार्ट कर देते हैं। पर भैया आपको इस तरीके से थोड़ी ना करना है। आप खुद सोचो ना यार, 100 क्वेश्चन है, 100 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे आते होंगे बिल्कुल। मान लो वो 20 क्वेश्चन है जो एकदम इजी है, मुझे आते हैं भैया। तो फर्स्ट रीडिंग में मैं उन 20 क्वेश्चंस को करूंगा कि मैंने देखा कि यार पहला क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया। मैंने देखा पांचवा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, ठीक है, कर दिया, ये मैंने पढ़ा है, बात खत्म। ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने किए ओनली 20 क्वेश्चन। ओके। उसके बाद फिर आती है मेरी सेकंड सेकंड रीडिंग में। उसके बाद फिर मैं करता हूँ थर्ड रीडिंग। उसमें मैं किस क्वेश्चन को करूंगा, इसमें आएंगे मेरे वो क्वेश्चन जिनमें मीन्स थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि यार हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, और हो सकता है कि ये भी स्टेटमेंट सही हो, तो दोनों सही हो सकती हैं। तो थोड़ा सा दिमाग मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा सा दिमाग मुझे लगाना पड़ रहा है, ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही नसें फट गई मेरी, इस तरह से नहीं। तो थर्ड रीडिंग में मान के चल रहा हूँ मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए। ओके। तो 15 क्वेश्चन ये हो गई। उसके बाद मैं आ रहा हूँ फोर्थ रीडिंग पर। अब ये जो फोर्थ रीडिंग वो है जिसमें भाई साहब मुझे एक्स्ट्रा दिमाग की लगानी पड़ रही है कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर सोचना पड़ेगा। ठीक है। नसें आपकी फटेंगे कि यार पता नहीं क्या चीजें हैं, मतलब फुल कंसंट्रेशन आपको चाहिए इस रीडिंग के लिए। फिर मैं समझ रहा हूँ कि यार ठीक है, इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ 15 क्वेश्चन मैंने कर लिए अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 15 कर लिए। ओके। तो 15 क्वेश्चन और ऐड हो गई। अब ये मेरे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। मान के चलो इन 3 रीडिंग्स में, ठीक है, मेरे मेनली लाइक 1 आवर चला गया, या फिर 1.15 मिनट्स, इतने मेरे चले गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी जो ओ एम आर सीट है, ठीक है, ये ओ एम आर सीट है मेरी। तो मैं ये 50 क्वेश्चन जो है वो ओ एम आर सीट को फिल करूंगा। उसमें लगा लो 15 मिनट और चले गए, सपोज कर लो। ठीक है। तो 1.5 घंटा हो गया। अभी मेरे पास 30 मिनट्स और बचे हुए हैं। उन 30 मिनट्स में अब देखो यहाँ से एक आपका माइंड जो है वो चेंज होता है कि यार एक काम करता हूँ यार, हो सकता है कि यार मैं तुक्का मार दूं, ये जो, एक काम करता हूँ 15-20 क्वेश्चन और कर लेता हूँ यार, मुझे थोड़े कम लग रहे हैं 50 क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, ये 50 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ तुक्का मार के। ये चीज आपको जो माइंड है ना, वो हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि भैया यार ये क्वेश्चन मुझे कम लग रहे हैं, थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ। ये जो थोड़ा और है ना, ये जो थोड़ा और है, हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन किए, ज्यादा नहीं किए, 5 किए एक्स्ट्रा और, तो ये आपको ले डूबती है भैया।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आपके माइंड ऐसे मतलब फटा जा रहा होता है और टेंशन आने लगती है कि यार टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम नहीं बचा, ये नहीं बचा। ओके, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, खुद को एकदम शांत होके एकदम से रिलैक्स कि भैया कुछ दिक्कत नहीं है, जितने हो गए उतना सही है। अब उसके बाद एक चीज और आती है, वो क्या है, वो है कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब वो चीज क्या है, वो चीज है कि यार मैंने 50 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अब फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार हो सकता है इन 50 में से क्या हो, कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो। मान के चल रहा हूँ 5 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है। ठीक है, इसका मतलब मेरे 45 क्वेश्चन एकदम करेक्ट है और इन 5 पर मुझे डाउट है। मैं मान के चल रहा हूँ वो 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग ही हो गए। ठीक है, तो 45 जो मेरे बिल्कुल करेक्ट है, 90 मार्क्स तो ये हो गए। और ये जो 5 जो गलत हुए, ठीक है, तो 5 मार्क्स का 0.66 से लगा लो। ठीक है, 5 से तो 3.35 मार्क्स क्या हो गया, इनके कट गए। तो 90 में से 3.35 मार्क्स माइनस कर दो, बचे कितने, 86.65। 86.65 मार्क्स आपके बचे। प्रीलियम्स तो अब भी क्लियर हो जाएगा, बट फिर लगा कि यार नहीं, मुझे थोड़ा मतलब उस रेंज पे नहीं रहना है कि यार यूपीएससी शायद एक दो नंबर और ऊपर चले जाए। वो जो दुख होता है ना कि यार एक नंबर से रह गया, पॉइंट इतने नंबर से रह गया, वो दुख बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि उस दुख से आप बाहर निकलो, एकदम क्लियर करके चलो प्री को। अब इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो 50 क्वेश्चन मैंने किए, इसमें से मैं थोड़ा एनालाइज करता हूँ और बाकी के 50 क्वेश्चन को, और देखता हूँ कि यार क्या मैं 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग देखो 10 भी कर सकते हो, मैं सिर्फ एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको 5 करने हैं यहाँ पर, जो भी है। अब यार इस टाइम पीरियड पर आते हैं दो माइंड के पीपल। ठीक है, ये ए है और ये बी है। इनका क्या है, देखो, ये जो ए वाला है, ये है भैया, ये तुक्का मारता है। इसका तुक्का एकदम भाई साहब 95% सही बैठता है। और ये बी वाला है, ये तुक्का मारता है, तो इसका तुक्का भाई साहब 95% गलत बैठता है। अब ये जो ए वाला है जिसने तुक्का मारा, उसकी तो बात निराली है ही भाई। बात है इस बी वाले की जिसके भाई साहब तुक्के भी गलत हो रहे हैं, वो क्या करे। अब देखो यार, आपके माइंड में दो तरह के ऑप्शंस आते हैं कि यार या तो बी होगा या फिर सी होगा। आपको लग रहा है कि यार मैं तुक्का मारूंगा बी पे, आपकी बिल्कुल हार्ड कोर फीलिंग बोल रही, बट आपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको पता चल रहा है कि यार नहीं, मैं जो तुक्का मारता हूं वो गलत है। तो आपकी जो गट फीलिंग जो बी पर है ना, उस बी पर तो आपको राइट क्लिक नहीं करना है कि नहीं भैया बी उत्तर नहीं होगा। जो मेरी कम से कम फीलिंग जा रही है कि यार सी इसका आंसर हो सकता है, तो सी पर क्लिक करके आना है भैया, सी आंसर टिक कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि यार आपने 5 क्वेश्चन जो किए, उसमें से आपके 3 तो सही हो गए और 2 रॉन्ग हो गए। अब 3 सही हो गए, 3 के मार्क्स हो गए 6, और 2 जो आपके रॉन्ग हुए उनके मार्क्स कट गए आपके कितने, 1.34 या 35 के समथिंग इसका आपके मार्क्स एक्स्ट्रा कटेंगे। अब यहां पर आपने ये जो 90 मार्क्स आपके थे, उसमें 6 मार्क्स और ऐड हो गए, तो टोटल 96 हो गए। और उसमें से 1.35 आपके मार्क्स माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 94 पॉइंट, ये हो गए आपके 66 के समथिंग। अब सोचो यार, इतने मार्क्स आपके हो गए 55 क्वेश्चन में से। प्री आराम से क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो बता दी मैंने भाई आपको जीएस की स्ट्रेटजी। ठीक है, अब कैसे किस तरीके से करना है एकदम शांत रह के। ठीक है, अब आज की एक नई स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि आज आपको क्या करना है। देखो भैया, मैंने आपको पहले बताया था कि भैया आज आपको क्या चीजें करनी है। आज आपको ज्यादातर जो आपने टेस्ट सीरीज जो भी लगाई हैं, ठीक है, वो आपको एक रफली माइंड में से निकाल लेना कि हाँ यार इस तरह की स्टेटमेंट भी है, ये भी है, वो चीज कर लेनी है। और आप हार्डली 7 PM तक आप लोग पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 7 PM के बाद एकदम आप सबको छोड़ दो, रिलैक्स करो भैया, माइंड को आराम दो। क्योंकि कल का दिन आपको एकदम अपना प्रोडक्टिव बनाना है, सिलेक्शन लेना है आपको कल। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है।
आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि कंटिन्यूस 2 घंटे बैठना है। और फिर आपको दोपहर के टाइम पीरियड में जहां पर सभी को आलस आता है भाई, रोटियां खा ली और फिर डकार मार रहे हैं, भाई साहब बॉडी आलस में चली गई, सो गए, तो भैया आपको थोड़ा खुद को अलर्ट रखना है, उस तरीके से खाना खाना है भैया, हैवी नहीं खाना है कल एग्जाम वाला। अब आज देखो 7 PM के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अब उसके बाद फिर बहुत बार आपको टीचर्स लोग गाइड करते हैं कि यार एकदम पढ़ना छोड़ दो और सुबह आराम से मस्त माइंड से जाओ और कुछ मत पढ़ो और जाओ आराम से एग्जाम हॉल में बढ़ जाओ। बट मैं कहता हूँ कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी और उसमें बोला था कि यार अपने ना लाइक डायरी बनाओ एक, और वो जो डायरी है उसमें एग्जाम के जो भी आपने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज उसके फैक्ट्स लिखो, ठीक है, और उसी में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हो गए, चीजें जो आप मतलब लास्ट टाइम में एक बार आराम से देखो कि हाँ सारी चीज रिवाइज होगी अपना, बस बात खत्म। तो ये डायरी आपको लेके जानी है भैया, और सुबह एक बार आराम से रिवीजन मार देना है इसका। सुबह सुबह एक ताजा ताजा रिवीजन हो गया आपका। इसका फायदा क्या होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि यार हम जो चीज सुबह सुबह पढ़ के जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस 2 3 4 कुछ ना कुछ वहां फैट जाते हैं भाई साहब, अटक जाते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर में। तो आप खुद सोचना, आपके 2 4 क्वेश्चन में अटक गए तो 6 से 8 नंबर का आपका फायदा हो गया आपकी एक सुबह की एक रीडिंग से। तो आपके लिए बेनिफिट है। और क्या चाहिए आपको, कितना टाइम लग रहा है उस रीडिंग को, आराम से देख रहे हो, ठीक है, जबकि आपने सारी चीज पढ़ी हुई है, बस आपको एक बार आंखों से निकालना ही तो हाँ ये चीज है, ऐसे ऐसे है, बात खत्म। तो हो गया, क्योंकि बहुत बार बच्चे एग्जाम सेंटर में जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो सारी स्ट्रेटजी आपकी हो गई, कैसे क्या करना क्या नहीं करना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये एक क्वेश्चन पेपर है मान के चलो, ठीक है। अब देखो मैंने देखा कि यार फर्स्ट रीडिंग में मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये मैंने देखा कि यार इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हाँ ठीक है, ये छोड़ दिया। 9 शेड्यूल है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं थर्ड रीडिंग के लिए बचा के रखता हूँ कि यार थोड़ा इसमें देखता हूँ क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट रीडिंग में मैंने देखा कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि जो जनरल रिसोर्स अकाउंट है या फिर स्पेशल डिस्बर्स अकाउंट है, ये किससे रिलेटेड है, IMF से रिलेटेड है, मैंने पढ़ा है भाई ये, तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन मार दिया। सेकंड रीडिंग में मैंने देखा कि यार 9 शेड्यूल वाला क्वेश्चन है, ये देखता हूँ कि यार एडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, नहीं भैया मुझे पता है कि 9 शेड्यूल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई थी 1951 में, और 1951 में जवाहरलाल नेहरू थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। उसके बाद द लॉ प्लेस्ड अंडर इट कैन बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल है, क्योंकि पहले नहीं था, केशवानंद भारती केस के बाद हो गया। द इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ इन इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। 9 शेड्यूल में जो भी हम कोई कानून है उसे हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है 368 में, बिल्कुल है। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा उस तरीके से। सेम ऐसे ही मैंने फर्स्ट रीडिंग में देखा कि यार रमेश है वो उस तरीके से बैठा हुआ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो कुछ कंप्लेंट वगैरह है, तो किस तरीके से तो वो है, क्या करेगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेस के लिए, ओके, लिव विद डिग्निटी, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हैज ए ड्यूटी टू प्रोवाइड हिम विद इलेक्ट्रिसिटी, उसकी ड्यूटी है बिजली बोर्ड की, तो वो क्या करेगा, ये, ओके। रमेश फाइल इशाइट इन कोर्ट, भाई साहब जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट, कौन सी रिट है जो इशू की जाती है कोर्ट के थ्रू, कि इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि प्रोवाइड कराओ रमेश को, क्या है, आदेश दिया जाता है भैया, आदेश, मैंडेमस, समझ गए। तो इस तरीके से फिर मैंने एक और भाई साहब और देखा आगे, मैंने और बदला क्वेश्चन पेपर, फिर मैंने देखा कि यार मुझे लगता है इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये छोड़ दिया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि यार 8P कमीशन है, ये कौन सा करता है, डिपार्टमेंट ऑफ, बताओ, एक्सपेंडिचर, ये हो गया मैंने पढ़ा भाई अब, ओके। इसमें देख रहा हूँ कि यार इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये छोड़ दो, उस तरीके से। अब देखो मैंने क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है। फिर मैंने देखा कि यार कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जो इजी रहेंगे, और वो सबके लिए इजी है, और ये इजी क्वेश्चन अगर आपने ये भी गलत कर दिया ना, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो गए, सीधी बात तो ये है, ओके। फिर इसमें देखो कि जो वाइस राय है, जो ये क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जो ऑर्डिनेंस वगैरह इशू करने की पावर, मुझे पता है भाई 1861 से है, तो मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उस तरीके से ये देखो क्वेश्चन पेपर भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीएस की, तो बात कर ली हमने। अब भैया पर पास करने के लिए जीएस थोड़ी ना जरूरी है, उसके साथ साथ हमें सी सेट पेपर भी चाहिए।
तो सी सेट के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? देखो यार, सी सेट से ना आपने 27 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर सही है ना, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उससे आप बिल्कुल करेक्ट है, 27 से एक नंबर बिल्कुल आगे पीछे नहीं गया, तो आप करेक्ट पास हो जाएंगे। बट मान के चलो आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया 27 में से, तो आपका सी सेट फेल। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि यार 27 की जगह आप 28 क्वेश्चन करो, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी आपके क्लियर हो जाए। या फिर 30 क्वेश्चन करके, या फिर 35, उस तरीके का रेशो होता है, चार चार क्वेश्चन में डिवाइड करके, ठीक है, उस तरीके से कि यार आपने जितने क्वेश्चन किए ना उसका 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, उसमें से अगर ये तो गलत भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, तब भी आप क्लियर हो। और सी सेट में मेनली मैं तो बोल रहा हूँ कि यार सबसे पहले तो आप निपटाओ रीजनिंग को, ठीक है, और उसके बाद आओ मैथ पर, क्योंकि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके भी आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो है कि यार जो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस है, तो कंप्रीहेंशन में कई कंप्रीहेंशन आपने देखे होंगे कि यार किसी में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही कंप्रीहेंशन से, किसी में 3 है। तो ये जो 2 और 3 वाले हैं ना, इनको मत करो। जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ उसको टारगेट बनाओ पहले, और अच्छे से पढ़ के उसको करो। मान के चलो कंप्रीहेंशन के एक एक वाले अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए, तो 5 के कितने नंबर हो गए हैं? 12.5 नंबर इसके हो गए, 5 क्वेश्चन के। तो भाई जहां से नंबर बटोरे जा सकते हैं वो नंबर बटोरो भाई, छोड़ो मत बिल्कुल भी। ओके, तो ये आपकी सी सेट की स्ट्रेटजी हो गई। जीएस में कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, वो स्ट्रेटजी हो गई। पेपर के थ्रू भी बता दिया कि किस किस तरीके से मैं करता। और आपके लिए यही एडवाइस है, एकदम बिल्कुल शांत आराम से रिलैक्स दो बॉडी को, कोई भगा दौड़ी नहीं है। कल जाके आपकी पूरी साल मेहनत की आपने, और आज के दिन कोई ये मैराथन्स वगैरह पढ़ा रहे हैं तो भैया ये मत देखने लगना बस प्लीज, क्योंकि फिर माइंड आपका इधर उधर डाइवर्ट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो उससे अच्छा है आप लोग बिल्कुल आराम से चक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस थी मेरी तरफ से, और एनालाइज तो आपको करवा ही दिया जाएगा। तो कल के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना, फतेह करके आना।